अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है डॉन वोकैब लेक्चर 5 फ्रॉम डॉन न्यूज़पेपर एडिटोरियल में से, जो 5 दिसंबर 2025 का एडिटोरियल है। यूएस असाइलम नाम करके एडिटोरियल है जो आपको डॉन न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनके उर्दू के अंदर मीनिंग्स, उनके सिनोनिम्स और वो कैसे यूज़ होते हैं सेंटेंस के अंदर, ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिए ताकि आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स की मतलब समझ आए और यूज़ समझ आए कि वो कैसे यूज़ होते हैं। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे कम इन मैनी एग्जाम्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट ओवर वर्ड्स। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट वर्ड है क्लैंप डाउन। क्लैंप डाउन का मतलब होता है सख्त कार्रवाई करना या रोक लगाना। क्लैंप डाउन का मतलब होता है सख्त कार्रवाई करना या रोक लगाना। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन ऑन इलीगल इमिग्रेंट्स। बोल रहा कि गवर्नमेंट जो है उसने फैसला किया है, डिसाइड किया है कि वो लोग सख्त कार्रवाई करेंगे किस पे? इलीगल इमिग्रेंट्स पे। इलीगल इमिग्रेंट गैर कानूनी, जो लोग हिजरत करके आते हैं गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्क के अंदर, उन पे सख्त रोक लगाया जाएगा, सख्त कार्रवाई किया जाएगा। उससे हम बोलते हैं क्लैंप डाउन। क्लैंप डाउन का मतलब होता है सख्त कार्रवाई करना या रोक लगाना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से या डिफरेंट रीजंस की वजह से अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क के अंदर इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से चले जाते हैं। तो वहाँ के गवर्नमेंट्स जो होते हैं वो उन पे कार्रवाई करते हैं और उन्हें डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं अपने कंट्रीज़ के अंदर। उस रोक लगाने को, सख्त कार्रवाई करने को हम बोलते हैं क्लैंप डाउन। ठीक है। इसके सिनोनिम्स हैं रेस्ट्रिक्ट, सप्रेस और क्रैक डाउन। याद रखें दोस्तों, क्लैंप डाउन के सिनोनिम्स हैं रेस्ट्रिक्ट, सप्रेस और क्लैंप डाउन। उसके बाद हमारे पास वर्ड है डीस्टेबलाइजिंग। डीस्टेबलाइजिंग का मतलब होता है गैर मुस्तहकम करना या इंतशार फैलाना। गैर मुस्तहकम करना या इंतशार फैलाना। द वार हैड अ डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑन द इंटायर रीजन। जो जंग था उसका डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट था, एक गैर मुस्तहकम इफेक्ट था पूरे रीजन पे, पूरे खित्ते के अंदर। मतलब जब दो देशों के अंदर, दो कंट्रीज़ के अंदर वार लगती है तो फिर उसकी वजह से जो भी इंटायर रीजन होता है जिसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ होते हैं, उन सब पे इफ़ेक्ट आता है। उससे हम बोलते हैं डीस्टेबलाइजिंग, गैर मुस्तहकम। मतलब वीकिंग, डिसरप्ट। डीस्टेबलाइजिंग के सिनोनिम्स हैं वीकिंग, डिसरप्टिंग। उसके बाद हमारे पास वर्ड है इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब होता है मशगूल होना या किसी गलत अमल में हिस्सा लेना। मशगूल होना या किसी गलत अमल के अंदर हिस्सा लेना, उससे हम बोलते हैं इंडल्ज। द सुपर पावर इंडल्ज इन फॉरेन कन्फ्लिक्ट फॉर डिकेड। सुपर पावर जो है उसने हिस्सा लिया फॉरेन कन्फ्लिक्ट्स के अंदर कई डिकेड से। इंडल्ज का मतलब होता है किसी गलत अमल में हिस्सा लेना। बहुत सारे कंट्रीज़ होते हैं वो अपने आर्मीज़ को या अपने लोगों को या दूसरे कंट्री के अंदर जो गलत चीज़ें हो रही होती हैं उन्हें और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उस केस के अंदर हम बोलते हैं इंडल्ज, कि किसी गलत अमल में हिस्सा लेना, उससे हम बोलते हैं इंडल्ज। या चाहे कोई भी गलत अमल है, सपोज़ हम दो फ्रेंड्स हैं, अगर कोई दूसरा फ्रेंड जो है वो गलत कर रहा और हम भी उसमें हिस्सा ले रहे और हम भी उससे उसका साथ दे रहे, तो उस कंडीशन के अंदर हम बोलते हैं इंडल्ज। मतलब गलत अमल था, उसके अंदर हमने हिस्सा लिया, हम मशगूल हुए, उससे हम बोलते हैं इंडल्ज। इंडल्ज के सिनोनिम्स हैं इंगेज, पार्टिसिपेटेड और इन्वॉल्व। मतलब शरीक होना, पार्टिसिपेट होना या इंगेज होना किसी गलत अमल के अंदर, उससे हम बोलते हैं इंडल्ज। उसके बाद हमारे पास वर्ड है अनयील्डिंग। अनयील्डिंग का मतलब होता है सख्त, गैर या न झुकने वाला। वो जो न झुके किसी के सामने, उससे हम बोलते हैं
unyielding. The ruler remained unyielding despite international pressure. बोरा के जो हुक्मरान था वो फिर भी नहीं झुका, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद। कोई रूलर होता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, किसी इंटरनेशनल प्रेशर या किसी और बड़े आदमी का या किसी और ऐसी चीज़ का, लेकिन फिर भी वो अगर उसके सामने नहीं झुकता है, उसे हम बोलते हैं अनजील्डिंग। अनजील्डिंग का मतलब होता है न झुकने वाला या सख्त गैर। इसके सिनोनिम्स हैं स्टबॉर्न, जिद्दी, इनफ्लेक्सिबल या रिजिड, सख्ती से खड़ा हुआ। इनफ्लेक्सिबल अगेन सख्ती से, स्टबॉर्न जिद्दी से, किसी के सामने झुका नहीं, उससे हम बोलते हैं अनजील्डिंग। उसके बाद हमारे पास वर्ड है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबरी या मुसावी। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबरी या मुसावी। डिपोर्टिंग देम बैक वुड बी इक्विवेलेंट टू सेंडिंग देम टू डेथ। बोरा के वापस उन्हें भेजना बराबर होगा उन्हें मौत के मुंह में धकेलना। जैसे फर्स्ट एग्जांपल के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या किसी वजह से वो इलीगल तरीके से जब किसी अपना देश, अपना कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री के अंदर जाते हैं, तो कंट्रीज़ जो हैं उनके ऊपर एक्शन उठाते हैं और उन्हें वापस रिपोर्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वर्ड यूज़ किया गया है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर, कि जब उन लोगों को वापस भेजा जाता है तो वो बराबर होता है उन्हें मौत में वापस धकेलना, डेथ के अंदर धकेलना, मौत में धकेलना, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी करीब थे, ऑलरेडी अपने किसी कोई रीज़न की वजह से इलीगल तरीके से बहुत टफ सिचुएशंस के बावजूद अपना कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री के अंदर गए, लेकिन वहाँ से भी उन्हें निकाला गया। इट मीन्स दैट दे आर अगेन गोइंग टू द हेल, अगेन गोइंग टू द डेथ वेयर फ्रॉम दे केम। उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर या मुसावी। सिनोनिम्स हैं इक्वल, कंपेरेबल और सेम। इक्विवेलेंट के सिनोनिम्स हैं इक्वल, कंपेरेबल या सेम। उसके बाद हमारे पास वर्ड है असाइलम सीकर्स, पनाह के तलबगार। असाइलम सीकर्स का मतलब होता है पनाह के तलबगार। थाउजेंड्स ऑफ असाइलम सीकर्स आर वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड। बोरा के हज़ारों पनाह के तलबगार लोग उस चीज़ का वेट करें कि उनके प्रोसेस हो जाएं, उनके काम हो जाएं। असाइलम सीकर्स हम बोलते हैं पनाह के तलबगार, वो लोग जिन्हें पनाह मिले उससे हम असाइलम सीकर्स बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं रिफ्यूजीज, माइग्रेंट्स या डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। रिफ्यूजीज, माइग्रेंट्स या डिस्प्लेस्ड पर्सन्स जो अपना कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं, उन्हें हम रिफ्यूजीज, माइग्रेंट्स या डिस्प्लेस्ड पर्सन्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्ड है डिपोर्टिंग। डिपोर्टिंग का मतलब होता है मुल्क बदर करना या मुल्क से वापस भेज देना, उससे हम बोलते हैं डिपोर्टिंग। डिपोर्टिंग इनोसेंट वर्कर्स वुड कॉज सीरियस ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज। बोरा के इनोसेंट काम करने वाले लोगों को जब हम वापस भेजेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस ह्यूमैनिटेरियन, इंसानियाती इश्यूज काज करवाएगा, मसले करवाएगा, उससे हम बोलते हैं डिपोर्टिंग। मतलब मुल्क बदर करना या मुल्क से बाहर निकाल देना या मुल्क से वापस भेज देना। इसके सिनोनिम्स हैं एक्सपेलिंग, सेंडिंग बैक या रिमूविंग। सिनोनिम्स ऑफ डिपोर्टिंग आर एक्सपेलिंग, सेंडिंग बैक और रिमूविंग। उसके बाद हमारे पास वर्ड है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है इखलाकी जिम्मेदारी। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है इखलाकी जिम्मेदारी। वेल्दी नेशंस हैव अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प रिफ्यूजीज। बोरा के जो अमीर देश हैं, अमीर कंट्रीज़ हैं, उनकी इखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि वो रिफ्यूजीज़ को, वो माइग्रेंट्स को हेल्प करें। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इखलाकी जिम्मेदारी। इसके सिनोनिम्स हैं इथिकल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन या अकाउंटेबिलिटी। इथिकल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन या अकाउंटेबिलिटी आर द सिनोनिम्स ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम डॉन न्यूज़पेपर एडिटोरियल 5 दिसंबर 2025, जिनके हमने यूजेजेस सीखे, इम्पोर्टेंट
साइनोनिम्स हमने पढ़े और उसके अलावा हमने उनके उर्दू मीनिंग्स भी जाने। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वोकैब के लेक्चर्स और ग्रामर के लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।